कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मुकाबला बराबर का हो गया। हमने तुम्हारी शर्त मान ली, तुमने हमारी शर्त मान ली, है ना? तो चलो अब तो खाना खा सकते हो ना? आहा। क्या हुआ? अभी तो भूख के मारे पेट पकड़ के आहा कर रहे थे तुम। हाँ डैडी, लेकिन मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? अभी थोड़ी देर पहले तो तू पेट पकड़कर भूख के मारे आ ऐसे चिल्ला रहा था ना। विद्युत, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा ले। नहीं ना विद्युत बेटा खा लो, नहीं तो पेट में और दर्द होगा। वो तो ऑलरेडी हो रहा है। क्या ऑलरेडी हो रहा है? हो रहा है ना, पेट में दर्द हो रहा है ना, जल्दी खा वरना दर्द बढ़ जाएगा। ले मालूम है बात को, भैंस मर जाती है। हाँ, नाली में लेट के भैंस मर जाती है क्या? अरे मैं कह रहा था कि खाली पेट से गैस बढ़ जाती है और अथर्व, उस गैस से पेट में दर्द होता है। हाँ, तेरे 5 बेडरूम हॉल किचन वाले जो मामा है ना, उनके पेट में इतनी गैस हो गई थी कि गैस के 2 सिलेंडर भर जाए। ज्योति भाभी, सच्ची में वंदना भाभी, फिर वो 1 पाव गैस गायब चूर्ण खाते थे ना, तब जाकर उन्हें खाने से याद आया, ये ले बेटा थोड़ा खा ले। देख, वो मारवाड़ से वो शुद्ध देसी घी का डब्बा लाई थी ना, वो मैं यहाँ लाई थी और उसी से मैंने ये सब खाना बनाया स्पेशल। मुझे नहीं खाना ना। अरे बेटा, ज्योति मारवाड़ से शुद्ध घी लाई थी, ये खाना स्पेशली उसमें बनवाया। खा ले फटाफट खा ले। बट हर्षद अंकल, मुझे भूख नहीं है। तूने कुछ खाया क्या? हाँ? भाई बहुत खा लिया है। अब कोई टॉफी खाने के लिए भी बोलेगा ना, तो भी मैं नहीं खा पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो फिर खा ना, अभी अपनी बात हो चुकी है। अभी तू बच्चा ही है, राइट? बड़ा होता तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। चलो राजेश भाई, हाँ। आप बच्चे के साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो भाई, अपनी राय अपने पास रखिए ना प्लीज। ये मेरा बेटा है, मुझे पता है इसके साथ कैसे डील करना है। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए थोड़ा खिलाना तो बनता है ना। चलो बेटा। राजेश भाई, बच्चे भूखे नहीं रहते, जरूर इसने कुछ ना कुछ खाया होगा, इसीलिए खाने से इनकार कर रहा है ये। देखा, इसकी शक्ल पे साफ लिखा है, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। राजेश भाई, आपने गलत पढ़ लिया है। इसके शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे कुछ मत खिलाओ। देखो भाई, जरा प्लीज चुप रहिए। हाँ, बच्चों का सिस्टम आपके समझ के बाहर है। इनको बड़ों की तरह खाने के वक्त की समझ नहीं होती, इन्हें खिलाना पड़ता है, वरना बाहर जाकर ये जंक फूड खाते हैं। चलो चलो बेटा, आ करो, आज तो ये सब खिला के रहूंगा। चलो आ करो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी बैड। ये झालर, व्हाट हेल्प, व्हाट हुड। वेरी गुड। ये शाबाश। लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये बात। खा खा के हालत खराब हो गई ब्रो। पहले हमने छुप छुप के खाया और अब मम्मी ने फिर खिला दिया। सेम यार ब्रो। एक काम करते हैं, हम लोग वज्रासन में बैठते हैं। दादाजी ने बोला था उससे खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। चल आजा। ब्रो, हमारे पास मंडे इवनिंग तक सिर्फ 3 दिन है और इन 3 दिनों में हमें मिशन उठक बैठक को सक्सेसफुल बनाना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमारी विक्ट्री ना तभी होगी जब हमारे पेरेंट्स सबके सामने मंडे इवनिंग को उठक बैठक करेंगे। उनकी उठक बैठक करने से हमारा ये पॉइंट जस्टिफाई हो जाएगा कि हमारे साथ गलत होता हुआ है, और अगर उनको उनकी पनिशमेंट नहीं मिली तो फिर हमारा पॉइंट पॉइंटलेस हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि हम बच्चे गलत है और हमारे पेरेंट्स सही है। बट ब्रो, हमें तो पता है ना कि बच्चे सही और बड़े गलत हैं। एग्जैक्टली। अब तू मुझे ये प्रॉमिस कर कि हम अपने पेरेंट्स की नाक में इतना दम करेंगे
कि वो मजबूर होके हमें बोलेंगे। इतना बड़ा हो गया, अक्ल नहीं आई अभी तक। आई प्रॉमिस। इवन आई प्रॉमिस। बच्चों ये क्या यहाँ पर पवन मुक्तासन लगा कर बैठे हो? उठो उठो उठो, चलो। सर पवन मुक्तासन नहीं, इसे वज्रासन कहते हैं। आई नो देखो बच्चों, हाँ प्लीज अपने अपने रूम में जाओ आप लोग। और शायद आप लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर कोबरा स्नेक आता है। वो रूमर है एक्चुअली। जो हाँ, वो कोबरा स्नेक नहीं, यहाँ रैट स्नेक आता है। आई नो बात तो एक ही है ना। नो, बात एक नहीं हुई। कोबरा स्नेक पॉइजनस होते हैं और रैट स्नेक अनपॉइजनस होते हैं। कोबरा स्नेक is the world's longest venomous snake. Its venom goes direct to the nervous system. It can kill a full big elephant with just one bite. I know everything about snakes. But you don't know that snake is after all a snake. काट लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। क्या बच्चों, इतने बड़े हो गए और इतनी सी बात नहीं समझते हो? चलो हाँ, अब यहाँ से सीधा अपने रूम में, ओके? देखा ब्रो, इन्होंने भी 2 मिनट नहीं लगाए मैं बच्चे से बड़ा बनाने में। ब्रो ये बड़े ना ऐसे ही होते हैं, जरूरत के हिसाब से बात बदल देते, पलटी मार देते और पूरा टाइम ना स्ट्रेस में रहते। मैनेजर अंकल को देखा था, कितनी हड़बड़ाहट में थे, शायद स्ट्रेस में थे। इसलिए ना मुझे बड़ा ही नहीं होना, ना स्ट्रेस में जीना है। यस ब्रो। चल अभी वो सब छोड़, मिशन उठक बैठक को हम सक्सेसफुल कैसे करें उसके बारे में सोच, वरना हमें पेरेंट्स की सारी बात माननी पड़ेगी। और पता नहीं ये लोग ना हमसे क्या क्या बात मनवाएंगे। हाँ, ये लोग सबसे पहले ना मेरा सॉस खाना बंद करेंगे, फिर मेरा खिलना खूलना बंद, फिर मेरी शरारतें बंद, और बदले में ना पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं ब्रो, ऐसा मत बोल प्लीज ब्रो, सेव मी प्लीज। टेंशन मत ले विद्युत, तेरे को सिर्फ ये मिशन पे कंसंट्रेट कर। We cannot afford to lose this bet, okay? हम कैसे भी करके जीतेंगे। यस, हमें जीतना है। गुड। मक्का आसमान वाले पंपिंग करोगे। राइट। बच्चे घास पे नहीं लेटने वाले, कहीं ना कहीं प्लम्बिंग कर रहे होंगे। नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा बच्चे शांत नहीं बैठने वाले, जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। तो इसीलिए तो हम यहाँ इकट्ठा हुए ना, उनकी प्लानिंग फेल करने के लिए। उम्र बीत जाती है प्लानिंग बनाने में, आप एक पल नहीं गवाते हो बच्चों को सताने में। तो यामिनी भाभी, हर जगह आपकी तुकबंदी फिट हो जाए ये जरूरी तो नहीं। आप हमें मत सिखाइए प्लीज कि कौन गलत और कौन सही। ये भी शायरी बन गई राजेश भैया, वाह वाह वाह। और ज्योति भाभी, क्या बाबा? इतनी घटिया शायरी पर आप बाबा बोल रही हैं? शायरी मैं सुनाता हूँ, सुनिए। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बाई चांस दूध फट गया तो हम पनीर देंगे। उसको हम खीर देंगे। थोड़ी काम की बात कर ले प्लीज, हाँ प्लीज, वरना ये डाकू भाई की सॉरी धक्कू भाई की घटिया शायरी सुनते रहेंगे ना तो बच्चों की प्लानिंग का तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे हम। प्लीज। मुझे पता है कि बच्चे क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। वाह, कितनी विदुषी नारी है बन्ना भाभी, वाह। पहले सुन ले। तो मैंने आपके कान बंद किए हैं। इम्पॉसिबल है बंदा, इम्पॉसिबल। बंधु प्लीज। मुझे लगता है कि बच्चे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो किस तरह से हमें परेशान करें, हमारी नाक में दम करें, हमें परेशान करें, ताकि हम गुस्से में आ जाएं और ये कहें कि वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वंदना भाभी। मेरे वो 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, हाँ। उनके बच्चों ने भी ऐसे ही एक बार। एक तो ना यहाँ पर हर एक के ना अपने अपने फंडे बहुत है। मतलब हर्षद भाई का ये मसाला करके जिब्रिश बोलना, या फिर ज्योति भाभी के अनगिनत बीएचके वाले असंख्य भाई, या फिर यामिनी भाभी की तुकबंदी और दक्कू भाई की झाका झाकी और टोका टाकी, और आपका एक सभ्य संस्कारी सन्नारी की भावनाओं को ना समझ पाना। दक्कू भाई, सॉरी बन्ना भाभी, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रही थी कि चाहे बच्चे हमें कितना भी गुस्सा दिलाएं, कितना भी परेशान करें, कितनी भी तोड़फोड़ मचाएं, बदमाशियां करें, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें बिल्कुल शांत रहना, ओके? राइट। गुस्सा पी जाना, मतलब लिटरली पी जाना। वो हाँ, बस मंडे तक की तो बात है ना। हाँ,
उसके बाद वही सेम हम और वही सेम हमारे बच्चे। नो वंदू, बच्चे सेम नहीं रहेंगे। तो मंडे के बाद बच्चे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो हम चाहेंगे। अनब्रेकेबल। क्या हुआ? क्या टूटा? अथर्वा, ये क्या किया तूने? हाँ, क्यों तोड़ी ये प्लेट? मम्मी मैंने प्लेट नहीं तोड़ी, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये प्लेट अनब्रेकेबल है कि नहीं, क्योंकि इस पे अनब्रेकेबल लिखा हुआ था। तुझे पता है एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर चुका है तू? आई नो मम्मी, बट मुझे अभी तक एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैं अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइम पर सेम एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि मुझे एक साइंटिफिक रिजल्ट मिले। साइंटिफिक रिजल्ट? यस डैडी। मतलब रिजॉर्ट की सारी प्लेट्स तोड़ तोड़ के तू साइंटिफिक रिजल्ट तक पहुंचेगा? यस डैडी। क्या यस डैडी? हाँ, बेवकूफ का बच्चा। सॉरी सॉरी, मतलब मैं ये कह रहा था कि ये बेवकूफ इतना है, इतना बच्चा है मेरा ये नालायक कुची पुची बच्चा। अरे बच्चा है ना, तो बच्चे जैसी हरकतें क्यों नहीं करता? बच्चा क्या मुंह क्या कर रहा है? बच्चा बच्चा। मैंने किया। रुक तू विद्युत, आज गया तू, आज तेरी खैर नहीं। हमें गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा पी जाना है, मतलब लिटरली पी जाना है। वो पिया, मैंने अपना गुस्सा पी लिया और मंडे शाम तक पीती रहूंगी। तू कर, तुझे जो करना है ना तू कर, और हम वो करेंगे जो हमें करना है। क्या करोगे आप? हम? हाँ आप। हम ये करेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे। मंडे शाम तक ऐसे ही अपना गुस्सा पी पी कर तेरी और तेरे पार्टनर अथर्व की हरकतें झेलेंगे। I tried but I failed bro. सेम हियर। हमारे पेरेंट्स ना कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। हाँ ब्रो। और स्पेशली मेरे पेरेंट्स ना वैक्स की तरह सॉफ्ट हो गए। मैंने ना डैड के सर के ऊपर पानी का गुब्बारा फोड़ा तो मुझे लगा अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन वो उल्टा मुझे बोले हैप्पी होली, जबकि होली ऑलरेडी हो चुकी है। और जब मैंने होली पे सेम चीज की, ही गॉट सो फ्यूरियस। उन्होंने बोला इतना बड़ा हो गया, अकल नहीं आया अभी तक। मैं सेम फॉर्मूला यूज करा था पर ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे पहले वाले डैडी है। सेम यार ब्रो, मेरी मम्मी भी स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर रही है। ब्रो अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, हमें कैसे भी करके आर्या पार करना ही पड़ेगा, वरना फिर हमेशा के लिए हमें। ऐसी डरावनी बातें मत कर यार। मम्मी बोलो अथर्वा। आप अपने आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। क्यों? क्योंकि आई लव यू। हाँ, बड़ा प्यार आ रहा है तुझे मुझ पे। सच सच बता क्या चाहिए? चॉकलेट्स फ्रिज में ले ले। मम्मी मुझे लेना नहीं देना है। क्या? सरप्राइज। आप अपने आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। ओके। नहीं, इसमें जरूर तेरी को शरारत है। नहीं मम्मी, मुझे पता चल गया कि आप लोगों को हमारी प्लानिंग के बारे में पता है। अब आप लोग हमें गुस्सा भी नहीं करोगे और आप लोग हमें बड़ा भी नहीं बोलोगे। हम लोग तो हार भी मान चुके हैं। हम लोग तो मंडे इवनिंग को वेट कर रहे हैं कि जब आप लोग जीत जाओगे और हम लोग हार जाएंगे और आपकी सारी बात मानना शुरू करेंगे, है ना? इतना सीधा तो तू है नहीं बेटा। सच सच बता, इसमें क्या चालाकी है तेरी?
मम्मी नहीं है कोई चालाकी। खा मेरी कसम। आपकी कसम। ओके, मेरी कसम तो झूठी नहीं खाएगा तो। ठीक है चलो। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। छिपकली क्यों रखी मेरे हाथ पे? तुझे पता है ना मैं छिपकली से डरती हूँ। हाँ, इतना बड़ा हो गया है लेकिन अक्ल नहीं आई है। यस यस यस, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। आपने बोल दिया इतना बड़ा हो गया है। आपने मुझे बड़ा बोला, मीन्स आपको 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे। तूने मेरी कसम खाई ना? हाँ, झूठी कसम खाई तूने। झूठी कसम खाते किसी की? मम्मी, महाभारत में युधिष्ठिर अंकल ने भी बोला था अश्वत्थामा इज डेड, और फिर बाद में उन्होंने धीरे से बोला एलिफेंट। तो वैसे ही सेम मैंने आपकी कसम खाई और बाद में धीरे से बोला नहीं। What? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डैडी ने ही कहा था। वॉर चल रही है। हाँ, दुश्मन है हम तेरे। तेरे दुश्मन है हम। सॉरी मम्मा, वैसे भी ये छिपकली नकली है। हेलो ब्रो, एनी सक्सेस? नो यार, मम्मी पापा तो गुस्सा ही नहीं हो रहे। सेम हियर। मैं रेडी हूँ दिन रात पढ़ने के लिए। तू भी रेडी हो जा। नो 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 ब्रो, यार ऐसा मत बोल प्लीज। चिल ब्रो चिल, बिकॉज एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तुम्हें रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स की बिल्कुल भी नहीं सुनता। बिकॉज मम्मी मेरी जाल में फंस गई है। अब वो कल शाम 100 उठक बैठक करने वाली है। रियली? यस। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। डोंट मेंशन। अरे क्या आप आई नो करते रहते हो? ऐसे थोड़ी बोलना यार। उठक बैठक साइलेंस साइलेंस साइलेंस। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यह अफवाह फैलाई है कि वन्ना भाभी ने बच्चों को बड़ा बोलने की गलती की है, जबकि मैं इस अफवाह का खंडन करता हूं कि वन्ना भाभी जैसी समझदार सन्नारी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। कर सकती है दक्कू भाई। इनफैक्ट कर चुकी। नहीं नहीं वन्ना भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप जैसी समझदार सन्नारी के श्रीमुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। लेकिन यहाँ सब लोग जानते हैं कि गलती गलत इंसान राजेश वागले की है, और आप उनकी पत्नी होने के नाते सारा इल्जाम अपने सर पे ले रही हैं। नहीं नहीं दक्कू भाई, राज से कोई गलती नहीं हुई है। गलती मुझसे हुई है और सजा भी मुझे ही मिलेगी। यस, हम बच्चों को बड़ा बोलने वाली गलती मम्मी ने की है। मम्मी याद है 100 उठक बैठक। Oh my God. रुको बंधु, तुम रहने दो। मैं करता हूं उठक बैठक। नहीं राज, गलती मुझसे हुई है तो उठक बैठक मैं ही करूं। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, तुम्हारा गम मेरा गम, तुम्हारी जीत मेरी जीत, तुम्हारी हार मेरी हार। तो काम करते, चलो तुम अकेले मत करो उठक बैठक, हम साथ में करेंगे उठक बैठक। अरे कान पकड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे मेरा ओके, ऑलराइट। स्टॉप इट प्लीज, मत करो ये पनिशमेंट प्लीज। क्यों? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने झूठ कहा क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बड़ा बोला ही नहीं था। कहा था मम्मी मैं खाना खा लूंगा, तो प्लीज मेरे झूठ को सपोर्ट मत करो। मैंने वही सेम खाना ना खाने की धमकी दी थी, और अगर आप मेरे झूठ को ना सपोर्ट करो तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। देखा,
मैंने तो पहले ही कहा था, वन्ना भाभी जैसे समझदार सन्नारी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। सारी गलती राजेश पागले की है। मेरी कैसे? मेरी कैसे मतलब? देखिए राजेश भाई, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उन्हें झूठ बोलने से रोकना एक बाप का काम होता है, जो आपने कभी नहीं किया। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए दोषी केवल और केवल आप हैं राजेश भाई। ओके, ठीक है। ये चप्पी जालर जोशी पूरे क्या है हा? ये राजेश भाई बेचारे कुछ बोल नहीं रहे कब से, इसलिए तू क्या सर पे चढ़ के नाचेगा? What? मेरी नजर में ना सबसे बड़ा दोषी तू है, तू। Excuse me? मैं कैसे? अब सनी दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन? मैं। रूल्स कौन बनाता है? मैं। रूल्स का पालन कौन करवाता है? मैं। तो दोषी कौन हुआ? मैं। देखा? तू दोषी पूरा है, तू दोषी पूरा। Oh my God! अथर्वा, तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, गलती मेरी थी तो मुझे उठक बैठक करने देता ना। हाँ, और मैं भी तो कर रहा था, तूने हम दोनों को क्यों रोका? कोई बड़ा रीजन नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि अब सबके सामने 100 उठक बैठक करो। एंड वन मोर रीजन कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, वो अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहते हैं। आपने ही कहा था। लेकिन तूने ही तो कहा था कि इट इज सच अ चे थिंग। कहा था, बट मुझे सडनली समझ में आया कि वो चे थिंग नहीं, द थिंग है। एंड जैसे आप दादा दादी के लिए हमेशा बच्चे रहोगे, वैसे सखी दीदी और मैं हमेशा आपके लिए बच्चे ही रहेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए था कि हम बच्चे हैं या बड़े। अच्छा, हेलो, तो इसका मतलब हमारा उठक बैठक करना बनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि तू बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, राइट? इसलिए मम्मी ने ये बोल के कोई गलती नहीं की। अथर्व इतना बड़ा हो गया है लेकिन अकल नहीं आई। नहीं, गलती मुझसे हुई राज। अथर्व बड़ा हो गया है, ये बात सही है, लेकिन अथर्व को अकल नहीं आई, ये बात गलत है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा बेटा बड़ा भी हो गया है, उसको अकल भी आ गई है और वो बहुत बहुत समझदार भी हो गया है। आओ रे मेरे समझदार बेटे, आ जाओ। बाबा, अच्छा, यू नो मोर लाइट चाय ना, यू लाइक हेवी। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, चाहे जितने भी बड़े हो जाएं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।